सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है डेली यहाँ पर आप सभी को मिलने वाले हैं और इसकी पीडीएफ जो है आप सभी को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और वहां पर आप लोगों को ये पीडीएफ कंप्लीट मिलने वाली है। ये जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है। जो भी आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। और यहाँ पर जो है 100% चांस है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा 99% क्वेश्चन यहाँ से ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? आप सभी को बताना है ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 7वीं रैंक है, 8वीं है, या फिर 9वीं है, या फिर 10वीं। तो आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है। तो चलिए चलते हैं इसका डिटेल। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, 8वां। ठीक है, 8वीं रैंक है। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत 2023 में जो है कृषि उत्पादों के दुनिया के 8वें सबसे निर्यातक देश के रूप में जो है उभरा है। ठीक है, निर्यातक। ठीक है, तो इसकी रैंक जो रहने वाली है वो है 8वीं। ठीक है, इसके बाद साल 2022 में अगर हम इसकी बात करें तो 55 बिलियन डॉलर से लेकर के 51 बिलियन डॉलर तक, ठीक है, 51 बिलियन डॉलर तक यहां पर हो गया था। 2022 की बात कर रहा हूं। यह स्थिरता शीर्ष 10 निर्यातक देशों में 7 के बीच कृषि निर्यात में सामान्य के कमी आई है। ठीक है, तो यहां पर इतना आप लोग सभी लोगों ने देख लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसका डिटेल आप सभी लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ में। यहां पर जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? लेटेस्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है सभी को डेली पीडीएफ पाने के लिए। चलते हैं, देखिए इसका ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है नई दिल्ली, ऑप्शन सेकंड दे रखा है ढाका, ऑप्शन थर्ड दे रखा है यहां पर देखिएगा मुंबई। ठीक है, और ऑप्शन 4 दे रखा है दुबई। अगर हम बात करें कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है कहां किया गया, देखिए नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी जी 3 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र NAAC, ठीक है, NAAC, ठीक है, परिसर में कृषि अर्थशास्त्रियों ICI की 32वीं जो है यहाँ पर 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में यहाँ पर उद्घाटन किया है। और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित यह त्रिवार्षिक सम्मेलन है। त्रिवार्षिक, ठीक है, याद रखना है सभी को। त्रिवार्षिक जो है सम्मेलन 7 अगस्त तक चलेगा। आप सभी को ध्यान रखना है, 7 अगस्त तक चलेगा। यह 65 वर्षों में पहली बार ICAE भारत में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, यह भारत में पहली बार जो है देख रहे हैं ICAE, ठीक है, पहली बार जो है भारत में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका राइट जो आंसर है वो मैंने बता दिया है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये आप लोगों के राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नई दिल्ली। ठीक है, तो 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका डिटेल आप सभी के सामने ये रहा। आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा जो कि आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए
सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। आपको बताना है एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें जो है रद्द कर दी हैं। कौन से शहर के लिए? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है भाई ढाका, ऑप्शन सेकंड दे रखा है दुबई, ऑप्शन सी दे रखा है यहां पर तेल अवीव, इसके बाद चौथा दे रखा है लंदन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर है जिसके लिए एयर इंडिया ने अपनी जो है सुरक्षा के कारणों से शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी। तो कौन किसने की रद्द? देखिए एयर इंडिया ने तेल अवीव, ठीक है, तेल अवीव एयर इंडिया ने मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में चल रही स्थिति के कारण सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 8 अगस्त 2024, ठीक है, 8 अगस्त 2024 तक तेल अवीव से, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, तेल अवीव से सभी उड़ानों को तत्काल निलंबित करने की घोषणा की है। और कब? 8 अगस्त 2024 तक, ठीक है, याद रखना 8 अगस्त 2024 तक। एयर इंडिया ने बताया कि यात्रियों और चालक दल की क्या सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो है सुरक्षा कारणों की वजह से इस शहर के लिए बंद कर दें, किसके? तेल अवीव के लिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल आप सभी के सामने है और आप लोग चेक कर सकते हैं बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने डिस्प्ले पर, जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है। अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है आपसे, चौथा क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है यहाँ पर राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन अध्यक्षता कौन कर रहा है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा ऑप्शन दे रखा है जगदीप धनखड़, तीसरा नरेंद्र मोदी और चौथा है अमित शाह। इन चारों में से आपको बताना है 2 दिवसीय सम्मेलन की जो अध्यक्षता है राज्यपालों की कौन कर रहा है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आप लोगों का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो राज्यपालों की 2 दिवसीय सम्मेलन का जो है राष्ट्रपति भवन यहाँ पर में शुरू हुआ। सम्मेलन जो है यहाँ पर कब कहाँ हुआ? तो राष्ट्रपति भवन में, ओके, यहाँ पर देखना है राष्ट्रपति भवन में इसका सम्मेलन शुरू हुआ है, राष्ट्रपति भवन में। इसके और सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो कौन करेंगी? तो राष्ट्रपति जो है इनकी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये इनकी अध्यक्षता करेंगी, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान सहित कई केंद्रीय यहाँ पर जो मंत्री हैं ये सभी लोग सम्मेलन में भाग लेंगे। तो इतना आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर आप लोग इसका डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर जो है धर्मेंद्र प्रधान सहित कई केंद्रीय यहाँ पर मंत्री जो है सम्मेलन में भाग लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 5, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? आपको बताना है आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सेकंड दे रखा है अमित शाह, ऑप्शन थर्ड दे रखा है यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत और ऑप्शन 4 दे रखा है चिराग पासवान। इसका जो राइट आंसर है आप सभी के सामने होने वाला है वो है यहाँ पर ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह शेखावत, ओके, गजेंद्र सिंह शेखावत इसका सही आंसर होगा। और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जो है यह क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। ये कौन है? केंद्रीय, आपको ध्यान रखना है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन, ठीक है, संस्कृति और क्या पर्यटन तो मंत्री हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद 1 अगस्त से देखिए 1 से लेकर के 3 अगस्त तक, 3 अगस्त 2024 तक, ठीक है, भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय जो है आगामी युग युगीन भारतीय संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका डिटेल आप लोग पीडीएफ में दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है पेरिस ओलंपिक 2024 में अभी तक भारत ने कितने पदक जीते हैं। आपको बताना है कि भारत ने जो है अब तक कितने पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है 3, ऑप्शन सेकंड दे रखा है 4, और ऑप्शन सी दे रखा है 5, और ऑप्शन डी दे रखा है 6। तो आपको बताना है भारत ने कितने पदक जीते हैं, बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है। अगर हम बात करें मनु भाकर ने पेरिस में 2024 में, देखिए 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास बनाया। किसने? नाम याद रखना है, मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर हैं, इन्होंने जो है ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है यहां पर रहने वाला है ऑप्शन ए 3। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है पेरिस ओलंपिक 2024 में अभी तक भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो कितने जीते हैं? 3। चलिए इसका डिटेल आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, कोई भी एग्जाम आप लोग तैयारी कर रहे हैं। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? आप सभी को बताना है किसे जो है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन सेकंड अभिनव सिन्हा, ऑप्शन थर्ड दे रखा है नृपेंद्र मिश्रा, ऑप्शन डी दे रखा है गीता गोपीनाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है यहां पर रहेगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन, ठीक है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। और डॉक्टर सौम्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये क्या थे? विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WHO के पूर्व जो है मुख्य वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ठीक है, के महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। तो इतना आप सभी लोग जान चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहां पर चलिए हम लोग देखते हैं, इसका डिटेल देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है यहां पर वीरांगना दुर्गावती, ठीक है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। आपको बताना है हाल ही में खबरों में रहा यह किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है यह किस राज्य में जो है स्थित है। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, उड़ीसा में। ठीक है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा राइट रहने वाला है। तो देखिए आपको याद रखना चाहिए कि जो बाघों का कथित अवैध शिकार हो रहा था नव स्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में, तो अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी गई है। और यह कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश। ठीक है, टाइगर यहाँ पर ध्यान रखना है किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पर यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में फैला हुआ है। तो ये जो यहाँ पर आप लोग देखेंगे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर, ठीक है, नरसिंहपुर, इन जिलों में फैला हुआ है। और यह मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, यहां पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट, यहां पर आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया? आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने किया, DY चंद्रचूड़ ने किया,
इसके बाद राजनाथ सिंह ने किया, अनुराग ठाकुर ने किया। चारों में से आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, ठीक है, आपको याद रखना है सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी यहां पर ध्यान रखना है, डी वाई चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया। ठीक है, और यह एक बहुसुविधा केंद्र है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया। चंद्रचूड़ ब्राजील के न्यायाधीश जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन का स्वागत किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो ब्राजील के न्यायाधीश जस्टिस हैं, इनका जो है इन्होंने स्वागत किया और उन्हें भारत का एक महान मित्र बताया। ठीक है, महान मित्र बताया। तो इतना आप लोग सभी लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा, किसे हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, किसे हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। अभिनव सिंह, शंकर नारायण, गुरप्रीत मान, इनमें से कोई नहीं। इनका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी को आंसर बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है शंकर नारायण। ठीक है, शंकर नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण ने हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के शीर्ष अस्पताल आर्मी हॉस्पिटल R&R, ठीक है, R&R के कमांडेंट के रूप में पद संभाला है। वह 1982 में यू बैच के पूर्व छात्र थे। ठीक है, और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर ने नई दिल्ली में टेक्नोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरल उप विशेषज्ञ की और किंग्स कॉलेज अस्पताल लंदन में बाल चिकित्सा लीवर प्रत्यारोपण में प्रशिक्षण जो है प्राप्त किया है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला, किसे हाल में आर्मी हॉस्पिटल कमांडेंट के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया, ये है शंकर नारायण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। तो इसकी पीडीएफ जो भी लोग चाहते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों को इस पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर। तो सभी को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं कि पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है सभी को। चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। डेली करंट अफेयर्स आप लोगों को मिलता रहेगा। यह आपको 4 अगस्त का जो है करंट अफेयर्स मैंने करा दिया है। आगे जो है नेक्स्ट डे आप लोगों को 5 अगस्त का नेक्स्ट डे मिल जाएगा और इसकी प्लेलिस्ट जो है हम बना देंगे और प्लेलिस्ट आप लोग जाकर के सेव कर लीजिएगा ताकि डेली क्लासें मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करके रखना है सभी को ताकि लेटेस्ट जो भी क्लास है आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए यहीं पर इस सेशन को समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से स्टडी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।